Nice morning to all of you. Respected sir, my dear. जी, मेरा नाम कर्नल सूरज सिंह है, प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ दिस जनरल कोर्ट मार्शल। क्या आपने कभी मौत को कॉन्फ्रंट किया है? शायद नहीं। मेरा सामना कई बार हुआ है मौत से, जंग के मैदान में भी और कोर्ट मार्शल के कमरों में भी। सामने खड़ी मौत के मार देने वाले वे लम्हे, वे मोमेंट्स जो कभी खून जमा देते हैं और कभी खून में आग लगा देते हैं, सिर से पैर तक। मैं बिस्तर पेटे मरीज की बात नहीं कर रहा, एक घातक छलांग लगाने को तैयार उस मौत की बात कह रहा हूँ जो साफ दिखती है, चाहे एक मोमेंट के लिए। मारने और मरने वाले के आंखों में, दोनों की आंखों में मैंने बहुत लोगों की जान ली है, मौत के घाट उतारा है, युद्ध में भी और कोर्ट मार्शल में भी। लेकिन ना कभी मेरा खून जमा और ना कभी उसमें आग लगी। शायद उन क्षणों में मेरी आत्मा में मेरे पूर्वज आ बैठते हैं जो सदियों से मौत से खेलते रहे। द डीलर्स इन डेथ। दादी की सुनाई कहानियों के पात्र मेरे जिस्म का, मेरी रूह का हिस्सा बन गए हैं। हाथों में लपलपाती तलवारें लिए मैदानों, रेगिस्तान और पहाड़ों पर दिन रात दौड़ते घुड़सवार, द राइडर्स ऑफ डेथ। जलती रेत पर अंधड़ गति से दौड़ते घोड़े, खच की आवाज़ से जिस्मों को चीरती फाड़ती तलवारें और रेत में जज्बता खून। आज़ादी से पहले हम लोग राजस्थान की छोटी सी रियासत के राजा थे। दादी सुनाती थी दादा की कहानियाँ, एक डाकू राजा की कहानियाँ। पिता की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो घोड़े पर सवार होकर आदमी नहीं मारते थे, पोलो ग्राउंड में गेंद को मारते थे। माँ की बात नहीं कर रहा, क्योंकि वो भी ईसवी की है, कोका कोला प्रोडक्ट। दादी बताया करती थी कि हमारे पूर्वजों के दोनों हाथों में तलवारें होती थी, नंगी तलवारें। एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में पानी के प्याले वाली बात को ना कभी उन्होंने समझा और ना कभी स्वीकारा। शायद हमारे वंश वालों ने दया और क्षमा शब्द पोंछ कर मिटा दिए थे, और मैं ना कभी क्षमा करता हूँ, नहीं किसी प्रकार की दया। पिछले युद्ध की याद अब भी आती है, जिस्म को सनसना देने वाली याद। बच गया सिर्फ 3 सैनिकों के साथ दुश्मन की चौकी पर धावा बोल दिया था। मेरी यूनिट के गुरखा सैनिकों की खुखरिया, खपच खपत दुश्मनों का सिर काटती खुखरिया। गले में लटकती ग्रेनेडों की माला से एक एक ग्रेनेड उतार कर फेंकता मैं, कैप्टन सूरज सिंह। हाँ, उन दिनों में कैप्टन था। किसी विदेशी पत्रकार ने मेरी फोटो के साथ कैप्शन दिया था, द लायन विद द ग्रेनेड। पीठ पीछे सेना में मुझे ग्रेनेड सिंह कहते हैं। दुश्मन चौकी के सैनिकों की आंखों में मौत देखने के लम्हे हैं, जानलेवा खुशी के वे लम्हे। मौत के उन लम्हों का आनंद लिया है आपने कभी? शायद नहीं लिया। हम लोगों के जीवन में ऐसे मोमेंट्स जंग के मैदान में भी आते हैं और कोर्ट मार्शल के कमरे में भी। और सूरज सिंह के खिलाफ आज तक कोई भी किसी तरह का चक्रव्यूह नहीं बना पाया, न युद्ध में और न ही कोर्ट मार्शल में, क्योंकि मुझे चक्रव्यूह में प्रवेश करने और बाहर निकलने की रणनीति आती है। मैं चीते की तरह बेआवाज चलता हूँ और शेर की तरह दहाड़ को छलांग लगाता हूँ, जानलेवा छलांग, प्राण घातक छलांग। लेकिन एक बार नहीं लगा पाया मैं जानलेवा छलांग। एक बार हो गया मैं यहाँ था, सामने ना कोई दुश्मन और ना कोई जंग। दोनों हाथों से छिन गई तलवारें। पहली बार दादी की सुनाई किस्से झूठे पड़ गए, बिल्कुल झूठे। इस बार मेरे दिल दहला देने सत्य का पता चला कि जब हम किसी की जान लेते हैं तो हमारे प्राणों का एक हिस्सा भी मर जाता है, मरने वाले के साथ। सच क्या केवल उतना होता है जितना समझ आए, दिखाई दे? नहीं, सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है। सच हथेली पर उगाया अंगारा होता है, धधकता अंगारा। आपने कभी पकड़ा इस धधकते अंगारे को? नहीं, शायद नहीं। मैंने कर्नल सूरज सिंह ने पकड़ा इस अंगारे को एक बार, केवल एक बार।